परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेवी की जय। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता दें कि आजकल समाज में हर एक इंसान के सोच में ही, उसके मन में यही रहता है कि हम लोग जो पर्व त्यौहार आ रहे हैं समय समय पर, उस पर्व त्यौहार को, कर्मकांड को करके हमें भक्ति कर रहे हैं और ईश्वर को हम पा जाएंगे। तो आप ये गलत फहमी ना पालिए। हम शास्त्रों की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, और ये जो है मन से आपको धारणा हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ईश्वर को है पाना तो गुरु के शरण में जाना ही होगा। ये बात अपने दिलो दिमाग पर बैठा लें। पूर्ण गुरु के शरण में गए बगैर आपको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, ना भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आपका मन में यही विचार है कि हम सोने को ही पकड़ा रहे हैं, हमें सोना ही चाहिए, तो बात ही अलग है। लेकिन मांग तो इंसान को, हर एक इंसान को इच्छा यही होना चाहिए कि हम हीरे को पकड़ें। अगर हम हीरा पकड़ लेते हैं तो हमें धनी हो जाते हैं। तो भक्ति का धन जिसे भी चाहिए उसको पूर्ण गुरु के शरण में जाना ही चाहिए। तो चलते हैं हम आगे, बताते हैं आपको कि लेकिन किस गुरु के शरण में जाना चाहिए, ये भी हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। आप इसको सुन करके समझना होगा आपको कि गुरु के शरण में, और वो भी कैसा गुरु। संसार में ईश्वर तो के बातें सुनने, समझाने व सिखाने वाले उपदेशक तो बहुत हैं। क्या किसी को भी अपना गुरु धारण कर लिया जाए? और जब गुरु जीवन में आते हैं तो क्या वे दीक्षा प्रदान करते हैं? क्या है एक पूर्ण गुरु की पहचान? आए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने पहुँचते हैं राजस्थान की भूमि पर। राजस्थान की भूमि पर प्रगटे हैं कौन? संत चरण दास जी। वे आश्रम में जहाँ कुछ उनके चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासुओं का समाधान प्राप्त कर पाते हैं, बहुत से लोग बैठकर। तो जिज्ञासु ने पूछा, गुरुदेव मैं पूजा पाठ जप व्रत सब बहुत नियम से करता हूँ, कोई भी लापरवाही नहीं बरतता, लेकिन ये सब करते हुए भी मेरा मन बड़े कुटिल खेल खेलता है। पूजा पाठ में भी टिकता नहीं, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। आप ही बताए मैं क्या करूँ, कैसे रोकूं इस चंचल मन को? चरणदास जी मुस्कुराते हुए बोले, मन के खेल रोकने का किसने कहा? इस मन को खेलने दो, खूब खेलने दो। जिज्ञासु ने पूछा हैरानी से, संत जी ये सब कैसे खेलने दें? चरणदास जी बोले, हाँ बस खेल की दिशा बदल दो। यह मन तो बाहर भाग रहा है और भोगों में खेल खेलता है, उसे अपने अंतर्घट में यानी अंतर जगत में ले जाओ, जहाँ मायापति के दिव्य लोकों का खेल दिखाओ। यानी कि खेल खेलना मत छोड़ो, बस दिशा बदल दो। खेल तो खेलना ही और देखना भी है। लेकिन आगे चलते हैं, बताते हैं चरणदास जी कि घट में खेली ले मन खेला, सकल पदार्थ घट के माही, हरि सो होय जू मेला। कि वहाँ पर हरि का मेला लगता है और वहीं पे खेलो, खूब खेलो। लेकिन जिज्ञासु बोले, पर गुरुदेव इस मन को जैसे ही भीतर ले जाने का प्रयास करता हूँ तो वहाँ बहुत अंधेरा नजर आता है, काली रात पर छाई है मेरे भीतर। ऐसे में मन घबराकर बाहर की ओर भागता है। आप ही बताइए, ऐसे घोर अंधकार में यह चंचल मन कैसे भला खेल पाएगा? तो चरणदास जी समझाते हुए बोले, यह अंधकार तब तक ही है जब तक गुरु का ज्ञान नहीं पाया। जब तक गुरु मस्तक पर हाथ नहीं रखेंगे तो यह स्पर्श मात्र ही अंधेरे का पर्दा हट जाएगा। जैसे ही यानी वो हाथ रखेंगे तो अंधेरा हट जाएगा। तब जानते हो इस पर्दे के पीछे क्या प्रगटेगा, यानी क्या दर्शन होगा? घट में बिन सूरज उजियारा, राति दिना नहीं बूझे। मतलब घट में सूरज का उजियारा है, ये अंधेरा तभी है। यानी कि ये अंधेरा तब तक जब तक हम ध्यान साधना नहीं करते हैं, गुरु के जो पथ पर नहीं चलते, पूर्ण गुरु के पथ पर, जब तक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं मिलता है तब तक अंधेरा है। और राति दिन नहीं सूझे, मतलब कि रात और दिन क्या होता है वहाँ पर समझ में नहीं आता। एक अलौकिक दिव्य सूर्य जिसके प्रकाश में रात दिन का भी भान नहीं रहता। तब इस दिव्य आलोक में, सुनहरे उजियारे में हमारा मन खूब खेल खेलता है। माया के खेलों से तो फिर भी कभी न कभी यह मन, मतलब कि एक समझिए तो मन ऊब सा जाता है, पर प्रकाश के खेल में, उस लोक में खेलने पर मन निरंतर उत्साह हो पाता है और कभी नहीं उगताता है, मतलब कि कभी नहीं उगता है। जिज्ञासु बोला, सच में गुरुदेव यह तो अद्भुत है, लेकिन मेरा यह शरारती मन चटोरा भी बहुत है। थोड़ी देर के लिए नेत्र मूंदे नहीं कि यह संसार के रसों का चिंतन करने लग जाता है। साधना करने में आलस करता है,
खाने पीने में भी होशियार, यह लालची मन का क्या है कोई निदान। चरणदास जी हाथ ऊपर उठाते हुए बोले, अरे इस चटोरे मन को संसार के फीके रस क्यों चखाने, इसे तो महारस चखाओ, महारस। अमृत भोजन भोग लगतु है, बिरला जन कोई बूझे। जब गुरु दीक्षा देंगे तब तुम्हारे भीतर प्रकट होगा एक ऐसा अमृत जिसे चखते ही चटोरे मन का अतृप्त प्यास सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी। फिर यह मन आवारा स्वान की तरह यानी आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर माया के रसों के लिए मुंह नहीं मारेगा, महारस के महाआनंद में सदा सदा के लिए स्थित हो जाएगा। जिज्ञासु थोड़ा सा मतलब कि संशय बुद्धि से बोला, गुरुदेव यह तो सब ठीक है, लेकिन कभी तो मन आध्यात्मिक नज़ारे देखकर भी थक जाता होगा, ऊब जाता होगा। आखिर कब तक दिव्य प्रकाश का अमृत का आनंद लेता रहेगा। एक समय के बाद तो यह सब भी उबाऊ लगने लगता होगा। कभी तो मन बाहर माया की ओर भागेगा ही ना। चरणदास जी बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु दीक्षा ने प्रकाश के जिस महासागर को प्रकट किया है उसके गर्भ में दिव्य नज़ारों के अनंत मोती और रत्न छिपे हैं। प्रकाश तो बस आरंभ मात्र है। आप प्रकाश की बातें कर रहे हैं, हम लोग प्रकाश की बात करें, क्या प्रकाश का दर्शन होता, दिव्य ज्योति का दर्शन होता। अब भगवान कह रहे हैं, चरणदास जी स्वयं जो पूर्ण गुरु थे वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ तो प्रकाश तो बस आरंभ मात्र है। जैसे ही मन इस प्रकाश के सागर में गोते लगाकर भीतर उतरता है, वह हंस की तरह चुन चुन कर अलौकिक अनुभूतियों के मोती चुगता है। ऐसे मोती जिन्हें पाकर वह हर बार नवीन व नूतन मतलब नया आनंद का अनुभव करता है। घट में भरो है मान सरोवर, मोती चुगे मराला। इस अलौकिक आनंद की डोर से मन सदा के लिए बंध जाता है। तब माया लाख पुकारे, लाख बुलाए, मन कभी बाहर नहीं भागता, सदा दिव्यता में मस्त रहता है। जिज्ञासु ने कहा, वाह क्या ऊंची अवस्था है यह गुरुदेव। लेकिन यह सुनकर मेरी बुद्धि में एक आशंका ने जन्म ले लिया। गुरु से दीक्षा लेने पर, ध्यान साधना का भीतरी रास्ता अपनाने पर क्या बाहरी पूजा पाठ, व्रत, उपवास या तीर्थ स्थान सब छूट जाएंगे। चरणदास जी थोड़ा सा मुस्कान लिए हुए बोले, अरे भोले बंधु, बिल्कुल नहीं छूटेंगे, बल्कि जब गुरु ब्रह्म ज्ञान देंगे तब जाकर तुम्हारे भीतर अंदर सच्ची पूजा संपन्न होगी। सही अर्थों में समझिए तो तीर्थ कर पाएंगे, क्योंकि घट में देवल, घट में ज्योति, घट में तीर्थ सारे, बेगही याव उलटी घट माही, बीतई पर भी निहारो। मतलब कि इस घट के अंदर ही मंदिर है, घट में ही पूजा के लिए जलाई जाने वाली ज्योति भी अंदर ही है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि सारे तीर्थ भी अंदर ही है। जब गुरु ब्रह्म ज्ञान देंगे तो ये सब तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। अब बाहर क्या करना, इसलिए अपनी बुद्धि के सारे प्रश्नों को एक तरफा करके हटा दीजिए। शीघ्र पूर्ण गुरु के शरण में जाओ और उनके घट के अंदर उतरने की विधि प्राप्त कर लीजिए। कहीं अंदर घट में उतरने से पहले ही तुम्हारी आयु का घट फूट न जाए मतलब कहीं आयु छिन्न ना हो जाए, हमारा श्वासें न चली जाए, हम मृत्यु के गोद में ना चली जाए। सभी जिज्ञासु जो है एक ही स्वर में बोले, गुरुदेव अंत में बस इतना ही बता दीजिए, इस दिव्य खेल को खेलने का हमें क्या लाभ, क्या होगा, आखिर क्या मिलेगा हमें इस खेल को पूर्ण होने पर। तो चरणदास जी जानते हैं कि क्या बोले, नेत्र मुनते हुए भक्ति मिलेगी तुम्हें, विशुद्ध प्रेमा भक्ति, जहाँ तुम में और ईश्वर में कोई भी भेद नहीं रहेगा। तुम उसके बगैर और वो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब कि तुम उसके बगैर नहीं रह पाओगे और ना वो प्रभु तुम्हारे बगैर रह पाएंगे, सदा सदा के लिए एक हो जाओगे। तभी तो कहा जाता है, मन मन नहीं रहेगा, मन माधव हो जाएगा, चित चित नहीं रहेगा, चित चैतन्य हो जाएगा, बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि बुद्ध हो जाएगी, मैं नहीं रहेगा, मैं मोहन हो जाएगा। और बढ़कर क्या कहूँ दोस्तों, तीनों लोक में जो भी मिल पाना दुर्लभ है वो चौथा पद ही तो है, अर्थात मोक्ष, जो परम धाम के लिए हमें मिल जाएगा। राम भक्ति घट में उपजे, घट में प्रेम प्रगासा, सुखदेव कहे चौथा पद घट में पहुँच चरण ही दासा। मतलब कि गुरु के चरण में अगर जो हम पहुँच जाते हैं तो ये जो चौथा पद है मुक्ति,
मोक्ष परम धाम वो हमको सहज ही सुलभ हो जाता है। इसलिए लेकिन स्मरण रहे, यह सब पाने के लिए पूर्ण गुरु के चरणों में शिष्य भाव से मस्तक झुकाना पड़ेगा। ऐसे गुरु के जो दीक्षा देते समय ही तुम्हारे अंदर जगत में दिव्य अनुभूतियाँ कराएं, यानी प्रकट कर दें, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करा दें। इसलिए ऐसे सद्गुरु की खोज करिए और उन्हें जीवन में धारण करिए। मन का खेल खिलाते हुए हरि से मेल कर लीजिए, अपने हरि से मेल कर लीजिए। तो इस कलयुग में भक्ति कर पाना आसान तो नहीं है, और लेकिन क्या करें, दिव्य ज्योति का दर्शन जो है हर एक लोग कहते हैं कि होता है, तो हम आपको बता दें कि एकदम 100% होता है। आपको आवश्यकता है बस एक पूर्ण गुरु के शरण में जाने की। आप पूर्ण गुरु के अगर जो आपको जो श्री आशुतोष महाराज जी से जो जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के दीक्षा लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता दें कि हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, उनके शरण में जाइए और वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान ही वहाँ मिलेगा। और तो अंत में मैं यही